डॉक्टर साहब, हड्डियों की मजबूती कितनी ज़रूरी है? देखिए, हड्डियों की मजबूती उम्र के हर हिस्से में ज़रूरी है। बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में। बूढ़ों के अंदर हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, कि उसमें हड्डियां बुरबुरी हो जाती हैं। जो बुजुर्ग है, गिरने की वजह से उसकी हड्डी नहीं टूटी, बल्कि हड्डी टूटने की वजह से गिरा है वो। आप देखते हैं वाशरूम में जाते हैं बुजुर्ग, तो हड्डी गिरने से टूट जाती है। कूल्हे की हड्डी हालांकि बड़ी मजबूत होती है, लेकिन इस उम्र में क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जो भी हड्डी है, एक जो बनी हुई होती है, वो उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें कैल्शियम और विटामिन डी का बड़ा रोल है, खासकर कैल्शियम का रोल है। किसी भी उम्र का जो भी शख्स है, वो बच्चा है या जवान है, 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी नींद है। डाइट में आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जो कैल्शियम और विटामिन डी को बढ़ाएं। अपनी डाइट ऐसी रखें कि कैल्शियम विटामिन डी आपका पूरा हो। दूध लें, गोश्त लें, ड्राई फ्रूट्स लें, फल दें अपने बच्चे को। ये चीज़ें आपकी इन चीज़ों को पूरा करेंगी। 6 महीने के बाद आप बच्चे को दूसरी डाइट पे ज़रूर शिफ्ट करते हैं। जितनी ख़वातीन 25 साल से 35 साल की एज की हैं और वो बच्चे हैं 2 या 3, उन सब के कमर में दर्द है, उन सब के जोड़ों में दर्द है। इस पे तो हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उसकी वजह क्या बनती है? कैल्शियम विटामिन डी की कमी। उससे बच्चे में भी कमी हो रही है। एक जूस पी लेने में या एक बोतल पी लेने में कोई हर्ज नहीं है। मसला ये है कि बच्चे बाज ऐसे हैं जो दिन में 4-4, 5-5 जूस पीते हैं। ये जो बाज़ारों में बिकते हैं, डब्बों में जूस जो होते हैं। डॉक्टर साहब, हड्डियों की मजबूती कितनी ज़रूरी है? जवानों में खास तौर पर, बूढ़ों के बारे में बात की जाती है कि खड़े खड़े गिर जाए, हड्डियों में कमजोरी की वजह से होती है। देखिए, हड्डियों की मजबूती उम्र के हर हिस्से में ज़रूरी है। बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इंसानी जिस्म है वो एक स्ट्रक्चर पे खड़ा है, एक ढांचे पे खड़ा है। वो ढांचा जो है वो हड्डियों से बना हुआ है, स्केलेटन जिसको हम कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर एक बिल्डिंग है, उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो अगर उसमें से निकल जाएगा तो वो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। उसी तरह अगर इंसानी जिस्म से हड्डियां निकल जाती हैं तो उसके पीछे क्या बचता है? वो ढांचा खड़ा नहीं हो सकता उसका। अगर वो स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं है, ह्यूमन बॉडी खड़ी नहीं है, तो वो किस चीज़ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? जो आपने एक सवाल के अंदर एक बात की है ना कि खड़े खड़े जो वो गिर जाते हैं बुजुर्ग, इसमें मैं आपको अपने एक पेशेंट की बात सुनाता हूँ। इस साल जनवरी 2024 में मैंने एक पेशेंट के कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन किया, उसका जोड़ तब्दील किया, उसे हम हेमी आर्थोप्लास्टी कहते हैं। उनकी एज थी कोई तकरीबन 65-70। वो वालदा थी एक यानी पेशेंट की। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी इस महीने उनका मुझे दोबारा फ़ोन आया कि वो गिरी हैं और उनका दूसरा कूल्हे का जोड़ टूट गया। ठीक है, अब उसकी दूसरी साइड का भी ऑपरेशन किया, उसे DHS कहते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि बूढ़ों के अंदर हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये तो वैसे टॉपिक अलग है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसमें हड्डियां बुरबुरी हो जाती हैं। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते होते थे कि बूढ़ा जो है, जो बुजुर्ग है, वो गिरने की वजह से उसकी हड्डी नहीं टूटी, बल्कि हड्डी टूटने की वजह से गिरा है वो। खड़े खड़े आप नहीं, वो खड़ा होता है, इतनी कमजोर होती है कि वो गिर जाता है, उसकी टूटी होती है हड्डी बेचारे की। वो आप देखते हैं वाशरूम में जाते हैं बुजुर्ग, तो हड्डी गिरने से टूट जाती है। कूल्हे की हड्डी हालांकि बड़ी मजबूत होती है, लेकिन इस उम्र में क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सो बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, हर एक में जो हड्डियां हैं जिस्म के अंदर 206, 210 जो एक तादाद है एवरेज, इस तादाद की सारी हड्डियां आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ इनका टूटना ही इशू नहीं है, इसमें इनकी कमजोरी से दर्द भी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों की बात ही मैं करना चाह रही थी। बच्चों की हड्डियां मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, कितना जरूरी है? देखिए, जो भी हड्डी है, एक जो बनी हुई होती है, वो उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें कैल्शियम और विटामिन डी का बड़ा रोल है, खासकर कैल्शियम का रोल है। अब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। होता यूँ है आमतौर पे कि अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी तो हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगी। उसको बोन को जो है ना, वो कैल्शियम का बैंक कहा जाता है, कि वहाँ पे आपकी सारी कैल्शियम स्टोर होती है जाके। जिस्म ने तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ना। अगर आप में वो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वहाँ से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है, फिर उससे क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जिस तरह आपने कहा कि बच्चों में, किसी भी उम्र का जो भी शख्स है, वो बच्चा है या जवान है, 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। नंबर 1 आपकी डाइट है, नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज है, नंबर 3 आपकी नींद है। नींद? यस, वो भी इसमें काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। शुरू करता हूं मैं डाइट से। आपको डाइट में आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जो कैल्शियम और विटामिन डी को बढ़ाएं। ठीक है,
बच्चों में आप उनको अंडा ज़रूर दें, बच्चों को आप उनको दही दें बच्चों को। अब जैसे बहुत बड़े बच्चों में एक मसला ये होता है कि माएँ बच्चों को सिर्फ दूध पे रखती हैं, क्योंकि दूध पिलाना भी आसान है और बच्चे को चुप कराना भी आसान है दूध दे के। लेकिन उससे क्या होता है, उसका पेट भर जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। 2 साल 3 साल 4 साल तक का बच्चा अगर सिर्फ दूध पे रहता है तो उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जो आके ये शिकायत करते हैं कि उनके सर की ये हड्डियां जो हैं ये फूलना शुरू हो जाती हैं, उनकी चेस्ट बोन फूलना शुरू हो जाती है, हाथ की ये रिस्ट जॉइंट जो हैं ये फूलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कैल्शियम, विटामिन डी उसकी कमी होती है और उनमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं। अब जब उन हड्डियों के ऊपर वजन पड़ता है तो वो स्ट्रेस में आने की वजह से डी शेप होना शुरू हो जाती है। सो बच्चों में ये बड़ा मसला है। टांगे अक्सर पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि टांगे टेढ़ी हैं बच्चों की, या एक शिकायत बड़ी कॉमन होती है, मैंने कल ही एक छोटी बच्ची थी, एक वालदा उसको लेकर आई कि ये शाम के बाद अपनी टांग में दर्द की बहुत कंप्लेन करती है। अच्छा। अब छोटी बच्ची है या बच्चा है, उसकी टांगे जो हैं ये घुटने से नीचे, ये दिन सारा बच्चे खेलते हैं, ज़ाहिर है बच्चों में तो फिल्टर नहीं है ना कि हम थक जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो सारा दिन स्कूल में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, शाम में उनकी हड्डियां जो हैं वो दर्द करने लग जाती हैं। अब दर्द क्यों करती हैं? क्योंकि उनमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। सो अपनी डाइट ऐसी रखें कि कैल्शियम विटामिन डी आपका पूरा हो। दूध लें, गोश्त लें, ड्राई फ्रूट्स लें, फल दें अपने बच्चे को, ये चीज़ें आपकी इन चीज़ों को पूरा करेगी। बच्चे को रेड मीट, हर किस्म का गोश्त आप दें। देखिए, मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, ये सारी चीज़ें बच्चे की डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध तो बच्चे पी लेते हैं। कीमा दें आप उनको। दूध का तो हमारे यहाँ मसला ये है कि एक जो दूध बच्चे दूसरा पीते हैं वो खालिस नहीं होता, उनमें वो चीज़ों की मिकदार पूरी नहीं होती, या जो छोटे बच्चे सिर्फ मदर फीड पे होते हैं उनकी भी डाइट कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनकी भी डाइट पूरी नहीं होती। 6 महीने के बाद आप बच्चे को दूसरी डाइट पे ज़रूर शिफ्ट करते हैं। मदर बेसिकली बच्चे को मदर फीड दे रही होती है, उसकी अपनी कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी होती है। अब असल में जो आपने बात पूछी है, ये तो बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि जितनी ख़वातीन 25 साल से 35 साल की एज की हैं और वो बच्चे हैं 2 या 3, उन सब के कमर में दर्द है, उन सब के जोड़ों में दर्द है। इस पे तो हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उसकी वजह क्या बनती है? कैल्शियम विटामिन डी की कमी, उससे बच्चे में भी कमी हो रही है। सो एक तो आप अपनी डाइट बच्चे की अच्छी रखें, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी होना चाहिए। दही ज़रूर उसका हिस्सा बनाएं डाइट का बच्चे को। दूसरी एक वो भी दे सकते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को ड्रिंक्स से दूर रखें। इजी ड्रिंक्स, या ये जो आजकल चलती हैं कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, एक जूस पी लेने में या एक बोतल पी लेने में कोई हर्ज नहीं है। मसला ये है कि बच्चे बाज ऐसे हैं जो दिन में 4-4 5-5 जूस पीते हैं। ये जो बाज़ारों में बिकते हैं डब्बों में जूस जो होते हैं, वो भी नहीं देना नहीं देना चाहिए बच्चे को।